पेंतिकोस्त के बाद का 21वां इतवार आज हम सब के लिए दिया गया है और आज की इस आराधना में आप सबका स्वागत है। When we are worshipping on 21st Sunday after Pentecost, जो हमको विषय आज के ध्यान के लिए दिया गया है, उसमें हमको बताया गया है कि विश्वास जीवन यात्रा का नींव बिंदु है और आरंभ बिंदु है। फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ ए पिलग्रिमेज। आओ परमेश्वर के कामों को देखें। वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और गाएंगे गीत प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चलूं
आराधना की पुस्तक से हम सेक्शन 3, 4 और 5 मिलकर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा में परम उच्च हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको सच्चाई से जानना ही शाश्वत जीवन है। वर दीजिए कि हम आपके पुत्र यीशु मसीह को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में पूर्ण सिद्धता के साथ इस तरह जानें कि हम उस मार्ग पर दृढ़ता से चल सकें जो शाश्वत जीवन में पहुंचाता है, उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में से हम सुनेंगे, पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा यशायाह नबी की किताब और उसका 35वां अध्याय और उसके 3 पद से। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 35वां अध्याय 3 से 10 आयत तक। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थर्राते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खुल जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन किसी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में से सूते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते थे, उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई शुद्ध जन उस पर से ना चल सकेगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा और ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाती रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।
सुसमाचार में से इस समय पढ़ा जाएगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके 46 पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क 10th चैप्टर एंड बिगिनिंग फ्रॉम 46th वर्स। अगर हम चाहें तो खड़े हो सकते हैं जब हम सुसमाचार में से पढ़ते हैं। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर उसे कहा, बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये मसीह यीशु का सुसमाचार है। आज के विषय पर हम ध्यान करते हैं। आज जो हमको मनन के लिए विषय दिया गया है, उसका शीर्षक है जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु विश्वास है। फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ ए पिलग्रिमेज। जीवन यात्रा या पिलग्रिमेज जिसको हम कहते हैं, ज़्यादातर जो है वो धार्मिक यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास कर तीर्थ यात्रा, जैसे बहुत से हमारे भाई लोग जो हैं जाते हैं, कुछ भाई हमारे हज करने के लिए जाते हैं। वो भी जो है एक तरह का पिलग्रिमेज है, एक ऐसी यात्रा जो कि धार्मिक स्थान के लिए जाती है। बहुत से हमारे मसीह भाई यरूशलेम शहर को या बैतलहम की तरफ जो है वो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको महत्व बताती है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान हैं जिनका महत्व है, वहाँ की यात्रा के बारे में बतलाता है। और ये यात्राएं जो हैं वो मकसद के साथ होती है, और मकसद उद्देश्य जो है ये होता है उसके अंदर के हमें कुछ प्राप्त करना है। फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर की तरफ से हमें जो है कुछ मिलना चाहिए। जैसे हम उद्धार की बात कह सकते हैं, मोक्ष की बात कह सकते हैं, या हमें जो है रूहानी और आत्मिक जिंदगी की कोई चीज़ हासिल होने की बात कर सकते हैं। जो पिलग्रिमेज जो है वो एक जर्नी है जिसको हम सेक्रेड प्लेस के लिए निर्धारित करते हैं। और ये यात्रा जो है वो, जैसा मैंने बताया, कष्टदायी होना चाहिए, उसमें थोड़ी तकलीफ होना चाहिए, क्योंकि बिना परेशानी या तकलीफ के या जिस्मानी दुख दर्द के उसको हासिल करना जो है वो यूजलेस है। लेकिन आज जो है हम अपने विषय के अनुसार जीवन की यात्रा पर ध्यान करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी खुद एक जीवन यात्रा है। इसको भी हम जो है एक तरह से पिलग्रिमेज की तरह देख सकते हैं।
तीर्थ यात्रा की तरह देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इस पृथ्वी का नहीं है। हमको स्वर्गीय देश में जाना है। कुरिन्थियों के ख़त के अंदर जब हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय के अंदर, तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलता है कि हम ये जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। तो हम जो है उस यात्रा के ऊपर, इस जमीन के ऊपर रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 14 अध्याय के अंदर हमको बतलाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं और हमको इस पृथ्वी पर जो है एक राहगीर की तरह, एक मुसाफिर की तरह हमको रहना है। अभी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ हैं। अगर हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 11वें पद में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है वो स्वर्ग में, और हमें उसी जगह पर पहुंचना है। सो फाइनली वी ऑल आर गोइंग टू हेवन एंड वी आर पिलग्रिम्स। हम जो हैं इस दुनिया के अंदर जो है वो मुसाफिर या रागीर हैं, हाजी हैं, हम ट्रेवलर हैं, हम इटरनेंट हैं, हमें चलते रहना है, आगे बढ़ना है। लाइक इब्राहिम को परमेश्वर ने बुला लिया, वो खुद भी राहगीर हो गया, मुसाफिर हो गया। उत्पत्ति किताब के 12वें अध्याय के अंदर परमेश्वर कहता है कि उठ, सबको छोड़कर जिस देश को मैं तुझे बताता हूँ उसके लिए मेरे साथ चल, उसके लिए निकल जा। तो हम सब के सब जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर जो है मुसाफिर या राहगीर हैं जिनको उस राह पर चलना है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम का एक पुस्तक है जो कि जॉन बनियन के नाम से, जॉन बनियन ने जिसको लिखा है, और उसके 2 हिस्से हैं। 17वीं शताब्दी के अंदर 1678 के अंदर पहला हिस्सा लिखा गया और 1684 के अंदर दूसरा हिस्सा लिखा गया। एंड दिस इज द मोस्ट फेमस क्रिश्चियन एलोगरी या कहानी या कथा है जिसको बहुत ही पसंद किया जाता है। और इसके अंदर ऑथर जो है, जो जॉन बनियन जो है, वो ड्रीम करता है उन ट्रायल्स और एडवेंचर्स की जो कि मसीह फेस करता है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, खास कर सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सिटी ऑफ द सेलेस्टियल, जो कि आसमानी शहर है, उसकी तरफ बढ़ने की, उस तरफ जाने की। और उस जीवन के अंदर जो है वो ट्रायल्स और हमारे जो एडवेंचर्स है उसकी बातचीत करता है कि हाउ टू ओवरकम एंड हाउ टू फेस दैट। तो जीवन यात्रा जो है हमारी स्वर्ग की ओर है। फ्रॉम अर्थ वी आर मूविंग टू द हेवन। हम जो है स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारा जो है प्रार्थना करने का तरीका, जिसमें हम बार बार कहते हैं दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आए, उस राज्य के अंदर हमको बढ़ना है। लेकिन जो हमारा जीवन यात्रा है, इस यात्रा का जो मेन बिंदु है या आरंभ है वो विश्वास है। और इसीलिए आज लिखा गया है कि फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ आवर पिलग्रिमेज। विश्वास जो है हमारे उस यात्रा का जो है आधार बिंदु है। हमारा विश्वास जो है इस संसार के अंदर हाफ हार्टेडली होता है, होगा या नहीं होगा, ऐसा है या नहीं है।
वी ऑल नो द स्टोरी, वेरी ओल्ड स्टोरी, वेरी फेमस स्टोरी, एक छोटी लड़की की जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि एक कलीसिया में एक जगह पर जो है प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा किया गया और विषय था कि वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। तो पाजी साहब ने अनाउंस किया कि हम जो है सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे इस जगह पर बारिश भेजे। सभी लोग जो है प्रार्थना के लिए जा रहे थे, लेकिन एक छोटी लड़की अपने साथ एक अम्ब्रेला, एक छाता लेकर जा रही थी। तो लोगों ने उससे पूछा कि उसको छाते की क्या ज़रूरत है। द इमीडिएट आंसर उस लड़की का था कि वी आर गोइंग टू हैव प्रेयर, हम जो है प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। एंड डोंट यू थिंक कि गॉड विल सेंड द रेन, क्या तुम नहीं सोचते कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए बारिश भेजेगा। दैट इज द फेथ। बहुत से लोग प्रार्थना करने जा रहे थे, सब ऐसे ही जा रहे थे, हाफ हार्टेडली थे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट दिस गर्ल वॉज हैविंग अ फेथ that God will listen our prayer, definitely He will give the answer। तो जब हम फेथ की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो उसके अंदर मजबूती होना जो है वो ज़रूरी। इट इज़ नॉट हाफ हार्टेडली, ये आधे दिल के साथ नहीं होना चाहिए। आज का जो टेक्स्ट हमने सुसमाचार से पढ़ा है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय से, वहाँ से हमें जो विश्वास के बारे में कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम उस व्यक्ति का जिक्र देखते हैं जिसका नाम बर्तिमाई, तिमाई का पुत्र है, और उसके लिए लिखा गया है कि वो अंधा है और सड़क के किनारे बैठा था। इसका मतलब लोग उसको जानते थे, उसका रूटीन होगा कि वो वहाँ बैठता होगा जब लोग निकलते होंगे। अंधा होने के नाते जो है वो बैठकर भीख मांगा करता होगा, और इसीलिए उसको जो है भिखारी कहा गया है। और लोग जो हैं सब उसको जानते होंगे कि यहाँ बैठा है। बहुत से लोग बड़े रेगुलर उसको कुछ न कुछ देते होंगे। लेकिन जब उसको पता चला, उस अंधे भिखारी को जिसका नाम बर्तिमाई था, कि आज जो है यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है, यीशु नासरी आज जो है इस रोड से निकल रहे हैं, तो वो जानता था कि यीशु नासरी कौन है। उसका विश्वास था कि यीशु कौन है। उसको ये मालूम था यीशु क्या कर सकता है। और जब उसने ये सुना कि यीशु नासरी है, तो उसने उसको हे यीशु नासरी कहकर नहीं पुकारा, बट ही न्यू द होल थिंग अबाउट जीसस। यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पता था। तो पहली बात जो है, हमारा विश्वास जब हम किसी उस पर करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वो कौन है जिस पर हमने विश्वास किया है। थिंक अबाउट द लिटिल गर्ल, शी इज गोइंग टू हैव प्रेयर, और उसको पता था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रही हूं। एंड शी वॉज डेफिनेट कि परमेश्वर बरसात भेजेगा, बारिश भेजेगा। उसको पूरा यकीन था। इसका मतलब शी न्यू गॉड। इसी तरह से इस बर्तिमाई को मालूम है कि यीशु कौन है, और इसीलिए जब पुकारता है यीशु मसीह को तो कहता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। जीसस सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। दाऊद की संतान का उसको कैसे मालूम था? उसको मालूम था कि यीशु मसीह दाऊद की वंशावली में से निकल कर आएगा। उसको इस बात का ज्ञान था। और वो यीशु नासरी नहीं बोलता है, लेकिन वो दाऊद की संतान बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मसीह जो है वो दाऊद की संतान से है। और उसने सुना था कि वो चंगाई देता है, और उसको जो है यीशु पर विश्वास था, और इसीलिए उसने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, मुझ पर दया कर। तो हमें जो है पता होना चाहिए कि हम किस पर विश्वास करते हैं। आज जो है हमारा
विश्वास डामाडोल है, हम जो है हाफ हार्टेडली विश्वास करते हैं, आधे दिल से हमारा विश्वास होता है। नाउ सेकंड थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, व्हेन हम विश्वास की बात करते हैं तो बर्तिमाई को मालूम था कि हाउ टू आस्क इन फेथ। एक वर्ड इस्तेमाल होता है परसिस्टेंस। विद परसिस्टेंस का मतलब होता है बड़े लगातार, बार बार, एक तरह का अधिकार के साथ। जब हम कहते सुनते हैं ना, जब थिस्सलुनीके की किताब से पढ़ते हैं ना 5वें अध्याय के अंदर, प्रे विदाउट सीजिंग, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, उसका मतलब यही है, बार बार लगातार। यू हैव टू प्रे अगेन एंड अगेन। इसीलिए जो है उसको जो है परसिस्टेंस शब्द जो इस्तेमाल किया गया कि हमें उस लेवल से हमको जो है प्रार्थना करना है। और बर्तिमाई को ये बात पता थी कि मसीह यीशु ठीक कर सकता है, मुझे चंगाई दे सकता है। और इसलिए जब लोगों ने उसको चुप कराना चाहा, जब लोगों ने उसको डांटा, तो उसने जो है लोगों की नहीं सुनी। लेकिन यहाँ अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमको 48वें अध्याय के अंदर पढ़ने को मिलता है कि जब लोग उसको डांट रहे थे तो लिखा है कि वो और भी पुकारने लगा। उसने अपना वॉल्यूम कम नहीं किया, उसने अपनी फ्रीक्वेंसी कम नहीं की, उसने अपनी आवाज़ को बदला नहीं, उसने लोगों की डांट को नहीं सुना। जब लोग रोक रहे थे तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि लिखा है यहाँ पर, इसका हम पढ़ते हैं 48 वर्ष के अंदर 48 में, कि वह और भी पुकारने लगा। और क्या पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वाई? बिकॉज ही वॉज हैविंग फेथ। उसको विश्वास था और उसको मालूम था कि विश्वास के द्वारा से जो अपनी मांग को किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है। He was having full faith in Jesus, so he pleaded persistently। एकदम से जो है लगातार उसको जो है प्रार्थना में लगा रहा, उससे मांगता रहा। Now the third thing I want to say, तीसरी बात आपके सामने रखना मांगता हूं। कभी कभी जो है हम किसी भी बात में क्लियर नहीं होते, हमारा स्पष्टता जिसको कहते हैं ना, स्पष्ट रूप से हम नहीं होते हैं। मैं हमेशा हमारा दिल ये रहता है कि हो भी जाए, नहीं भी हो जाए तो ठीक है। क्लैरिटी जो है दैट रिक्वायर्ड इन फेथ। विश्वास के अंदर जो है वो स्पष्टता होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो है, अगर आप 51वें पद को पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What do you want me to do for you? तू क्या चाहता है? बर्तिमाई ने ये नहीं कहा कि अगर चाहे तो ठीक कर दे मुझे, और मैं देखना भी मांगता हूँ, और मैं ये भी मांगता हूँ, और मैं वो भी मांगता हूँ। नीड तो उसकी बहुत सारी होगी, क्योंकि उसको जो है ज़रूरत तो बहुत सी चीज़ों की होगी। लेकिन बर्तिमाई जैसा ही वॉज वेरी क्लियर, विदाउट कन्फ्यूजन, विदाउट हेजिटेशन, ही रिप्लाइड। उसने जो एकदम से क्विक जवाब दिया और कहा कि हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं, नथिंग एल्स। ही रिप्लाइड, रब्बाई आई वॉन्ट टू सी। हे रब्बी, मैं देखने लगूं। 1 पॉइंट एजेंडा, वेरी क्लियर, लेट मी रिसीव माई साइट। मुझे जो है फिर से दिखाई देने लगे। और विश्वास उसका ऐसा ही था, क्योंकि उसको मालूम था कि आई एम ऑन द राइट प्लेस। ही न्यू कि जीसस कैन डू इट
एंड ही वॉज वेरी क्लियर कि उसको क्या चीज़ चाहिए। आज हमारे विश्वास के अंदर जो है हमें ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम अपनी इस जीवन की यात्रा को स्वर्ग देश की तरफ ले जा रहे हैं, हमारे अंदर जो है मालूम होना चाहिए हम किस पर भरोसा रख रहे हैं, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए एकदम से, हमारे उसमें जो इतनी क्लैरिटी होना चाहिए कि हम कैसे मांग रहे हैं, आधे दिल से या परसिस्टेंटली। हाँ नहीं मुझे चाहिए, मुझे करना है, चाहे लोग मना करेंगे, चाहे कितनी भी रुकावटें आएंगी, बट स्टिल। एंड द थर्ड थिंग व क्लैरिटी, स्पष्टता उसको जो है पूरी थी कि उसको क्या करना है। कभी कभी जो है हमारा विश्वास आधा अधूरा रहता, जैसे मैंने बोला ना, बताया, और उस छोटी लड़की का उदाहरण दिया है। एक और उदाहरण है कि एक चर्च की जगह पर जो है, ये भी कभी हमने सुना है उसको, चर्च की जगह पर जो है लोग आराधना करने के लिए आते थे, और चर्च के रास्ते में ही पास कहीं पर जो है किसी ने अपना वाइन स्टोर खोल लिया, और जब वो शराब की दुकान उसने खोली तो लोगों ने जो है ये नोटिस करा कि वहाँ पर जो है एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व बहुत वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, बहुत गड़बड़ी होती है। सो दे स्टार्टेड प्रेइंग, उन्होंने जो है चर्च के अंदर दुआ करना शुरू किया, और ये बात जो है उस शॉप वाले तक पहुंची होगी कि लोग जो है तेले प्रार्थना कर रहे हैं। और लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, आफ्टर सम टाइम्स इट सो हैपन कि बहुत तेज बारिश हुई और बहुत तेज बिजली कड़की और उसकी दुकान पर गिरी और तहस नहस हो गई। और उसने जो है चर्च वालों के ऊपर केस किया कोर्ट में कि चर्च वालों ने प्रार्थना की और इनकी प्रार्थना सुन ली इनके खुदा ने, और मेरी दुकान का जो है वो सत्यानाश हो गया, मैं जो है बर्बाद हो गया, मुझे इसका मुआवजा दिया जाए। जब कोर्ट के अंदर बुलाया गया तो चर्च के लोगों से ऐसा कहा गया, तो चर्च के लोग जो है कोई भी ये बात विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता कि हमारी प्रार्थना से इसकी दुकान गिरी। बट ए पर्सन जो कि चर्च नहीं जाता था, उसको पूरा विश्वास था कि इनकी प्रार्थना से मेरा नुकसान हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर, दिस इज़ वेयर वी आर, कि हमें जो है अपने विश्वास के अंदर भी हम डामाडोल रहते हैं कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ नहीं पता। मैंने आपको 3 बात जो है बर्तिमाई के बारे में बताई, और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे बाद में कहा, जब उसने कहा कि हे रबी यह कि मैं देखने लगूं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने 52वें पद में कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। विश्वास जो उसका था वो बहुत मजबूत था। हमारी जो जर्नी है जिसमें हमें स्वर्ग की ओर बढ़ना है, उसका जो आरंभ पॉइंट है वो विश्वास है, और विश्वास जो है मजबूती के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि जब भीड़ आएगी तो हम भी चलेंगे, बल्कि विश्वास जो है वो मजबूती के साथ पूरा होना चाहिए। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 16 अध्याय, आज जो हमारा टेक्स्ट हमको एक और दिया गया था, वहाँ पर एक और घटना इस तरह से मिलती है कि आधी रात के समय में पौलुस और सिलास को जेल के अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ वो लोग प्रचार कर रहे थे, लोगों ने उनका अपोजिशन किया और उनको बंद कर दिया गया और उनको जंजीरों में जकड़ दिया गया। लेकिन अगर आप 16वें अध्याय को पढ़ोगे, उसके 25वें पद से, जो हमको प्रेरितों के काम के अंदर जो है पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ हमको यूँ पढ़ने को मिलता है कि पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे।
प्रार्थना भी कर रहे थे, परमेश्वर का भजन भी गा रहे थे। सी वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, द वर्ड्स विच आर कमिंग आउट एंड द हिम्स और सॉन्ग्स व्हेन वी आर सिंगिंग, तो जो वर्ड्स जो कि हमारे मुंह से निकलते हैं, दैट वर्ड हैव अ पावर। क्यों पावर है? बिकॉज वी आर टॉकिंग विद गॉड, फॉर गॉड। हम परमेश्वर से और परमेश्वर के लिए बात कर रहे हैं। और यही हो रहा था कि बंधुए जो हैं उनकी सुन रहे थे। अगर आप आगे पढ़ोगे तो जो दूसरे लोग उनके साथ थे वो भी उनकी सुन रहे थे। और नेचुरल बात है कि जो लोग पहरेदार थे वो भी सुन रहे होंगे कि ये लोग क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। 26वां पद कहता है कि एकाएक बड़ा भूडोल हुआ। सडनली देयर वॉज ए ग्रेट अर्थक्वेक। अचानक एक भूचाल आया, एक भूकंप हो गया। और लिखा है द फाउंडेशन ऑफ द प्रिजन वर शेकन। जो जेल की जो नींव थी वो हिल गई और सारे द्वार भी खुल गए। और लिखा कि सबके बंधन भी खुल पड़े। सी द ग्रेट थिंग व्हेन यू आर हैविंग फेथ, यू आर इन ए प्रिजन, यू आर प्रेइंग, यू आर सिंगिंग, यू आर टॉकिंग टू गॉड एंड गॉड हैज इंटरवीन्ड। खुदा ने जो है वहां पर आकर अपने आप को प्रकट किया। और लिखा यहाँ पर 27 पद में कि वो दरोगा जा था, वो जाग उठा, वो सो रहा होगा शायद। साहब थे ना, वो दरोगा साहब थे, पहरेदारों से उन्होंने जो है ड्यूटी लगा रखी होगी, मैं जाकर सो रहा हूँ। तो वो जो है जाग गया। और जब उसने देखा कि सारे बंदी गृह के द्वार खुले हुए हैं तो उसने जो अपने आप को मार डालने की सोची। क्यों? क्योंकि उसको पता था ही इज रेस्पॉन्सिबल इफ द प्रिजनर्स आर लेफ्ट और दे हैव रन अवे। अगर वो छोड़ के चले गए हैं या भाग गए हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी है। और वहां पर जो है फिर आगे लिखा गया है कि पौलुस ने जो है ऊंचे शब्द से उसे पुकार कर कहा, क्योंकि वो खुद मरना मांग रहा था कि अब मैं खुद ही मर जाता हूं बजाय सजा होने के। उसने अपनी तलवार खींची, लेकिन पौलुस ने उसको मना किया। उसने कहा भाई हम सब यहाँ हैं, अपने आप को हानि ना पहुंचा। और वो कांपता हुआ पौलुस और सिलास के सामने आ गिरा और भाई उनसे पूछने लगा कि तुम रात भर उद्धार की कहानी बता रहे थे, उद्धार की बातें कर रहे थे, अब तुम मुझे बताओ उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाउ टू स्टार्ट माई जर्नी नाउ। मैं खुद जो है उस राह पर चलना मांग रहा हूं जिस राह पर तुम चल रहे हो, जो उद्धार की राह है, उस पर मैं चलना मांग रहा हूं। मैं उसके लिए क्या करूं? और पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर। The first thing you have to do that you should have faith in Jesus। और मैंने आपको बताया है कि फेथ कैसा होना चाहिए, अनशेकन, जिसमें जो है हम लोग हिले डुले नहीं बल्कि परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें। और उसने जो है लिखा है कि पूरे घराने समेत विश्वास किया। 32वां पद जरूर लिखा गया वहाँ पर कि उन्होंने उसको जो है सारे घराने के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया। जब उद्धार पाने की बात उसने करी तो वो उद्धार पाने की एक लाइन नहीं थी, होल स्टोरी पॉल माइट हैव एक्सप्लेन। पॉल ने जो है, पौलुस ने जो है सारी कहानी उनको बताई और तब उनको बताया कि आपकी जो पिलग्रिमेज है, जो जीवन यात्रा है, उसको शुरू करने के लिए आपको यीशु मसीह के विश्वास की आवश्यकता है। यीशु मसीह का विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आज हम सब लोग जब इस समय में से गुजर रहे हैं, जो टेक्स्ट आज ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ा गया है, आइज़ाया उसका 35वां अध्याय उसका 3रा पद कहता है कि हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। इसका मजबूत है कि इसका मतलब है कि हम
अपने आप को मजबूत करें। हम ना तो अपने हाथों को कमज़ोर रखें, जो हाथ परमेश्वर ने हमको दिए प्रार्थना के लिए जब उठाते हैं, और वो घुटने जो परमेश्वर के सामने टिकते हैं, उसमें हमें जो कमज़ोरी नहीं लानी है बल्कि मजबूती लानी है। बिकॉज वी गॉट ए गॉड, वी हैव ए गॉड हु कैन डू एवरीथिंग फॉर अस। एंड वो जो है हमारे विश्वास का आधार है, उस आधार के ऊपर हमको आगे बढ़ना है। तब हम अपनी यात्रा, जो कि जीवन की यात्रा है, जिसको हमको पूरा करना है, जिसमें हमको जो है उद्धार को हासिल करना है, जिसमें हमको जो है स्वर्ग के अंदर बढ़ना है, जिसमें हमें जो स्वर्ग को हासिल करना है, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। और उसके लिए विश्वास की मजबूती ज़रूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो हमको बतलाता है कि हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए जब हम इस जीवन यात्रा पर, जो कि स्वर्ग की यात्रा है, उस पर निकलते हैं, ताकि हम मजबूती के साथ आपकी उस राह को पकड़ सकें और तमाम रुकावटों को दूर करते हुए उस सही राह पर पहुंच सकें जिसके लिए हमको तैयार किया गया है। हम सबको आशीष दीजिए और अपने पवित्र हाथों में हमको रखिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। नीकिया का विश्वास वचन पढ़ा जाएगा। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए वो हमारे उद्धार के निमित्त स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित ये कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। वो मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सब परहित निवेदन के लिए जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थनाएं की जाएगी। आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान परमेश्वर,
हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए भी जिनसे आपसी फूट और झगड़े पैदा होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए भी जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में अपनी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज के शाश्वत आनंद के संभागी हों। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे सर्वज्ञ पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनिए, और हमारे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति में हम फिर मिलकर गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, हमारा दान भी हम स्वीकार करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने दान को स्वीकार कर सकते हैं, और जब कभी भी हमें चर्च में आने का अवसर मिलेगा, उस दान को हम चर्च में जमा कर सकते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। बोलूं फिर मैं तेरी जय जय
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन सर्विस में। पिछले दिनों से हम अपनी वर्शिप सर्विस ऑनलाइन कर रहे हैं, और जब कभी भी हम प्लान करेंगे कि वर्शिप सर्विस जो है चर्च के अंदर शुरू की जाए, आपको इसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन सरकार के द्वारा जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर जो उनकी तरफ से हमको बताया गया है, उसको हमें फॉलो करना होगा। जैसे सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना, और जो भी डायरेक्शन हमको दिए गए हैं पिछले दिनों में हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। और ये भी हमें समय के अनुसार हम करेंगे कितने % ऑक्यूपेशन या कितने लोगों को हम जो है चर्च के अंदर आराधना के लिए बुला सकते हैं। इन तमाम बातों की सूचना आपको दी जाएगी और व्हाट्सएप भेजा जाएगा, और साथ ही अनाउंसमेंट में भी आपको बताया जाएगा कि हम कौन से संडे से इस वर्शिप को जो कि चर्च में होने वाली है शुरू करेंगे। उसके लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है। मेहरबानी से इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब तक हमें मदद करने वाले हमारे साथ नहीं होंगे, हम इस वर्शिप को सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं। पिछले दिनों में भी हमको थोड़ी बहुत सी परेशानियां रही, लेकिन फिर भी हमने उसको चलाए रखा। लोग ने आगे बढ़कर मदद की है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा चर्च जो है वो सोमवार से लेकर और शनिवार तक सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है, और जो भी वीकडेज के अंदर या संडे को चर्च के अंदर आते हैं, उनको फैसिलिटी जो चर्च की तरफ से मिलना चाहिए या जो कुछ भी वो चर्च के लिए कहना और करना मांगते हैं, वो उसको पूरा कर सकते हैं। बड़े दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे मेंबर हैं मिस्टर कर्नेलियस कुमार, उनके फादर मिस्टर सैमुएल जो कि 91 ईयर्स के थे, वो परमेश्वर के पास बुला लिए गए हैं पिछले वीक के अंदर। हम सब उनके परिवार को प्रार्थना के अंदर याद रखें। परमेश्वर उस परिवार को शांति तसल्ली दे, ताकि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उनके पिताजी के जाने से, परमेश्वर की आत्मा उनके साथ हमेशा बनी रहे। हम उस परिवार को प्रार्थना में याद रखेंगे। कुछ हमारे मेंबर्स हैं जिनके लिए हमको प्रार्थना करनी है। मिस्टर संजय दास, पिछले दिनों में उनका एक्सीडेंट हुआ और करीब बताया गया कि 17 टाँके जो है उनके सिर में लगे हैं। हम उनको प्रार्थना के अंदर याद रखें, ताकि परमेश्वर अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर उनको चंगाई दे। और भी जो चर्च के बीमार हैं उनको भी हम याद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं। हमारे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर हम आपको भेंट के रूप में चढ़ाते हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, और विनती करते हैं परमेश्वर कि वो भेंट आप स्वीकार कीजिए, ताकि हम सब
आपके पवित्र महिमा के नाम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें और हमेशा आपके नाम की बड़ाई करते रहें। हमारी विनती है हमारे कलीसिया के उन तमाम बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, परमेश्वर आप उनको संभाले रखिए, जवानों के लिए, ताकि परमेश्वर सब लोग तंदुरुस्ती के अंदर रह सकें। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी बच्चों के लिए जिनके एडमिशन्स इन दिनों के अंदर हुए हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि उनको और भी आशीषित कीजिए ताकि वो अपने पढ़ाई के कार्य में आगे बढ़ सकें। और जो लोग वंचित रह गए हैं एडमिशन पाने से, परमेश्वर हम उनको भी याद करते हैं, आप उनके लिए भी कोई द्वार खोलिए ताकि सब बच्चे आगे बढ़ सकें और आपकी मर्जी के अनुसार अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। हमारी प्रार्थना है तमाम पेरेंट्स के लिए, आप उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रखें। हम ख़ास तौर से याद करते हैं मिस्टर संजय दास को, गुज़रे दिनों में जिनका एक्सीडेंट हुआ है और जैसा बताया गया हमको कि उनके सर में स्टिचेस आए हैं। परमेश्वर आप अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दीजिए ताकि वो चंगाई को प्राप्त कर सकें, सामर्थ को प्राप्त कर सकें और फिर आपकी महिमा के लिए अपने कार्य के अंदर लग सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर उनकी पत्नी के लिए जो देखभाल करती हैं, आप उनको भी तंदुरुस्ती और आशीषित कीजिए ताकि परमेश्वर ये परिवार आप में बना रहे। हम और बीमारों को याद करते हैं मिसिस ग्लैडिस लिली के लिए जिनको किडनी की समस्या है। परमेश्वर आप उन पर भी अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाइए। हम पुनीत जताना के लिए प्रार्थना करते हैं, उस जवान पर भी परमेश्वर आप सामर्थ का हाथ बढ़ाइए ताकि जो भी जिस्मानी कमज़ोरी है उसको दूर कर सके। हम शिमोन को याद करते हैं, आप उस बच्चे पर भी अपना अनुग्रह कीजिए और सामर्थ के हाथों को बढ़ाकर शिफा दीजिए। जो भी दवाइयाँ ली जाती हैं उनको आशीषित कीजिए ताकि वो भी संपूर्ण चंगाई को प्राप्त कर सके और विश्वास के अंदर मजबूत हो सके। हम नताशा वाज के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर आप उस बच्ची पर रहम कीजिए और सामर्थ का हाथ बढ़ाइए ताकि जो कुछ भी जिस्मानी कमज़ोरी है वो आपके पवित्र सामर्थ के साथ दूर की जाए। हॉस्पिटल में जो कुछ भी इलाज किया जाता है, डॉक्टर्स और नर्सेस को हर एक मेडिसिन को हम आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं ताकि वो बच्ची भी जल्द से जल्द शिफा को प्राप्त कर सके। हम तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। हम याद करते हैं हमारी कलीसिया के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है। इस नए साल में जो उन्होंने प्रवेश किया है, उनके परिवार को और उनको आशीषित कीजिए जिससे ये साल उनके जीवन में महत्वपूर्ण हो सके और आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। एक बार फिर हम सब अपने आप को आपके समर्पित करते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।
शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। मैं सेंट थॉमस चर्च मंदिर मार्ग की प्रियंका दास, पुत्री मिस्टर विजय कुमार दास जो अविवाहित हैं, और निजेल एरोल जो सेंट थॉमस चर्च बॉम्बे के मेंबर हैं और जो विधिवत तलाकशुदा हैं, इन दोनों के विवाह की सूचना देता हूँ। अगर किसी को किसी तरह की आपत्ति है तो लिखकर प्रेसिडेंट इंचार्ज सेंट थॉमस चर्च मंदिर मार्ग न्यू दिल्ली को देना चाहिए। ये विवाह की दूसरी सूचना है।